जय श्रीमन्नारायण। ब्रह्मांड या विश्व को सम्यक प्रकार से संचालित करने के लिए भगवान श्रीमन्नारायण समय समय से इस धराधाम पर अलग अलग अवतारों को लेकर के जगत के प्राणियों का कल्याण करते हैं। वह भगवान श्रीमन्नारायण कभी नरसिंहावतार के रूप में, कभी वामनावतार के रूप में, कभी और अन्य अवतारों के रूप में आते हुए मर्यादा की अक्षुण्ण परंपरा को पालन करने के लिए रामावतार के रूप में भी आते हैं। भगवान मर्यादा द्वारा विश्व के समस्त प्राणियों की रक्षा और संवर्धन करते हैं। वहीं भगवान श्रीमन्नारायण रामावतार में जो प्रकट हुए, वहीं रामावतार भगवान द्वापर युग में कृष्णावतार के रूप में इस धराधाम पर आते हैं। और कृष्णावतार में आकर भगवान के संपूर्ण जो भी गुण हैं, उन सभी गुणों को जगत के लोगों को जनाने, समझाने और उनके दिल दिमाग में स्थापित करने के लिए कृष्णावतार के रूप में होकर के और जगत का कल्याण करते हैं। वह कृष्णावतार कृपा का अवतार कहा जाता है। कृपा का मतलब अहेतु अकारण करुणा, जो जिससे हम जैसी कामना न रखते हों उससे अधिक किसी पर कृपा कर देना, दया कर देना, यह अकारण करुणा है। ऐसे भगवान कृष्णावतार दया के अवतार हैं, अपने आप में करुणा के अवतार हैं। वो भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के और जगत का मंगल करते हैं। कृष्णावतार कि हर द्वापर युग में प्रकट होकर के और हम संसार के प्राणियों को यह उपदेश देते हैं कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, जब तक से तुम्हारे दिल का, दिमाग का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, व्यवहार का कालापन नहीं जाएगा, धुंधलापन नहीं जाएगा, कटुता नहीं जाएगी, कठोरता नहीं जाएगी, असौहार्दता नहीं जाएगी, असहिष्णुता नहीं जाएगी, असमानता नहीं जाएगी, तब असमरसता नहीं जाएगी, तब तक से तुम इस संसार में कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसी उद्देश्य और इसी संदेश को जनाने के लिए भगवान कृष्णावतार के रूप में इस धराधाम पर आते हैं। वह भगवान भाद्र महीना के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र के अष्टमी तिथि को प्रकट हुए, जिनका हर साल हम पूरे विश्व के लोग उनके जन्म महोत्सव को मनाते हैं। वह भगवान के प्रकट का काल बताया गया है कि सिंह मासे असिते पक्षे रोहिण्याम चाष्टमी तिथौ चरमार्थ प्रदातारम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सिंह मासे मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं सिंह मास यानी भाद्र महीना में प्रकट होकर के मैं यह संसार के लोगों को यह विश्वास देना चाहता हूँ कि हे संसार में रहने वाले लोग, जैसे सिंह जंगल में रहता है, सभी प्राणियों को निर्भय करता है कि मैं हूँ तो तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, उसी प्रकार से मैं सिंह मास में प्रकट हुआ हूँ। यानी अब आपको अपनी रक्षा के लिए कहीं दूसरे पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र मेरे पर आप आश्रित होकर के और अपने खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन को करें। इस संसार में भी आप कल्याण को प्राप्त करेंगे और शरीर त्यागने के बाद हमारे धाम को प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार कर भगवान सिंह मास, सिंह यानी भाद्र महीना में अपना प्रकट होते हैं। असिते पक्ष कृष्ण पक्ष में भगवान प्रकट होते हैं। कृष्ण पक्ष में प्रकट होकर के हम और आपको बताना चाहते हैं कि हे संसार में रहने वाले लोग, अगर आपने समझा है, सोचा है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई कालापन, कोई दोष या किसी अपने मार्गों से हम किसी कारण से भटक चुके थे, इसके भय से तुम हमारे पास नहीं आना चाहते हो, इस भय को तुम त्याग दो, क्योंकि मैं कृष्णावतार कृष्ण पक्ष में अपने आप प्रकट हुआ हूँ। अतः तुम्हारे सारे अपने आप दोषों को समाप्त करके तुम्हारा मैं उद्धार करूँगा और चरमार्थ प्रदातारम, और चरम अर्थ को अपने आप देने के लिए अर्थात मुक्ति को प्राप्त कराने के लिए भगवान इस धराधाम पर अपने आप आते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जयंती महामहोत्सव के पावन अवसर पर पूरे विश्व की तरफ से अपने आप में हम
भगवान से प्रार्थना करें कि सबका मंगल करें, राष्ट्र का मंगल हो, विश्व का मंगल हो, समाज का मंगल हो, समस्त प्राणियों का मंगल हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।